हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत। तो यह बात नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी कह रहे हैं और शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अवतारों की लिस्ट पूरी करने के बाद, अवतारों की पूरी विवरण देने के बाद, कुछ पिछले श्लोकों से भगवान के गुणों की और भगवान की महिमा की चर्चा चल रही है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि जो अल्प ज्ञानी मनुष्य हैं वे भगवान के रूप, नाम तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकते, नहीं जान पाते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो मूल बात यह है कि भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, उनके नाम की जो महिमा है, उनकी जो दिव्यता है, उनकी जो शक्ति है, वह एक साधारण मनुष्य मानसिक धरातल पर या भौतिक धरातल पर वास्तव में कल्पना के द्वारा तो नहीं समझ सकता, तर्क के द्वारा नहीं समझ सकता। अब इसको जाना कैसे जा सकता है, उसका कुछ कुछ रूप यहाँ पर आज के श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे जान सकता है, उसकी एकमात्र योग्यता क्या होती है कि हम भगवान के नाम की महिमा को, उनकी दिव्यता को, उनके अपार शक्ति की सीमा को हम कैसे जान पाएंगे, उसका एक यहाँ पर संकेत मिलता है। सबसे पहले इस श्लोक में कहा गया है कि सह मतलब वह, यह एक वचन के लिए आया है, किसी भी जीव के लिए, किसी भक्त के लिए है। वेद वह जान सकता है या जानता है। क्या जानता है? वहां मत बैठो, बैठना भी नहीं जानते। सवेद दरवाजे के पास नहीं बैठते, पता है, कोई खोलेगा तो तुमको भगा देगा। सवेद धातु पदवीं परस्य, वह व्यक्ति, धातु का मतलब यहां बताया है श्री प्रभुपाद ने सृष्टा, जिसने सृष्टि की है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि दुनिया किसने बनाई है। वास्तव में यह हर जीवात्मा के मन में प्रश्न उठना ही चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब भी हम देखते हैं, कई बार लोग बोलते हैं भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, कैसे दिखता है, यह वास्तव में बहुत मूर्खता वाला प्रश्न है। भगवत गीता में एक जगह भगवान अर्जुन से कहते हैं यद आदित्य गतो तेजम, अपने विराट रूप में भगवान कहते हैं कि यह विराट रूप मेरा ही रूप है। अब बिल्कुल सत्य है, जिस सृष्टि में हम बैठे हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब भगवान के विराट रूप का ही प्राकट्य है। अगर यह भी नहीं दिखता है उसको, तो उसको क्या कहोगे? सूर्य किसको नहीं दिखता? दो लोगों को नहीं दिखता, एक अंधे को, दूसरे उल्लू के पट्टे को। राइट? जो उल्लू होता है उसको नहीं दिखता, सूर्य नहीं दिखता। राइट? अब सूर्य किसको नहीं दिखता है बताओ? रोज निकलता है, अनादिकाल से निकल रहे हैं। और सूर्य है कौन? भगवान कहते हैं कि प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, यह शशि और सूर्य, चंद्रमा किसने नहीं देखा है बताओ? फल सब्जी कौन नहीं खा रहा है? सब खा रहे हैं। यही चंद्रमा ही सोमदेव है, वनस्पति है, देवता है, जिनकी वजह से सब जितना भी आजकल केरी भूख हम खा रहे हैं, चंद्रमा की वजह से हो रहा है। तो भगवान को देखना वास्तव में कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, लेकिन एक वही व्यक्ति नहीं देख सकता। सीधी सी बात है कि जो अंधा है या जो उल्लू है, और उल्लू के पट्टे बहुत सारे हैं। भगवान कहाँ है, कहाँ है, दिखाओ। रोज देखो ना, भगवान को नमस्कार करो कि प्रभु आप ही साक्षात सूर्य नारायण है। तो भगवान के विराट रूप को देख करके इसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ है, यह बात हमें समझने में थोड़ी देर लगती है। जैसे सूर्य को देखना कोई भी देख सकता है, सूर्य का किरण कोई भी देख सकता है, लेकिन सूर्य एक व्यक्ति है, इस पर विश्वास जल्दी नहीं होता लोगों को। सूर्य एक रथ है, उनका एक रथ है, उसमें 7 घोड़े हैं, उनको एक हाँकने वाला है, उसका नाम वरुण है। इस बात पर भरोसा जल्दी लोगों को नहीं होता है। तो सूर्य का ज्ञान होना और सूर्य किरणों का ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, जो अध्यात्म के एक स्टेज पे हैं, उनको भी पता चलता है। लेकिन आज के श्लोक में, यहाँ पहली लाइन में और तीसरी लाइन में सवेद धातु पदवी परस्य, फिर कह रहे यो, वही भगवान के पदवी को, पदवी मतलब उनकी एक महिमा होती है भगवान की। परस्य, परस्य पर का अर्थ श्रेष्ठ होता है, यहाँ परस्य लिखा है आध्यात्मिक पदवी का। भगवान के या सृष्टा के आध्यात्मिक महिमा को वही जान सकता है
दुरंत वीर्यस्य, फिर भगवान की महिमा ही बता रहे हैं अलग अलग कि भगवान कैसे हैं, जिनकी शक्ति को जानना बहुत कठिन है। दुरंत वीर्यस्य, दुरंत का अर्थ है कि जिसको जानना बहुत कठिन है। एक जगह गीता में भगवान कहते हैं कि कौन सा श्लोक है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, राइट। दुरत्यया, दुरत्यया का मतलब है जिसको हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। यहां पर भी लिखा है कि दुरंत वीर्यस्य, वीर्य का मतलब होता है भगवान की पोटेंसी। भगवान की शक्ति इतनी अद्भुत है जिसको हम अपने मन की शक्ति के द्वारा या अपने इंद्रियों की कल्पना के द्वारा उसके नजदीक नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो पागल हो जाएंगे। या वैज्ञानिकों की तरह थोड़ा थोड़ा, वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत किया था, राइट, सृष्टि के स्रोत का पता लगाने के लिए। उनको क्या पता चला, गॉड पार्टिकल मिला लास्ट में। गॉड तो नहीं मिले लेकिन पार्टिकल मिल गया उनको। तो भगवान ने सोचा बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, चलो इनको पार्टिकल दिखा देते हैं। भगवान नहीं दिखे उनको, राइट। तो मानसिक तर्क के द्वारा या मनोधर्म के द्वारा अपनी सीमित इंद्रियों के शक्ति के बल पे हम धातु पदवी परस्य नहीं जान सकते हैं, सृष्टा के महिमा के आध्यात्मिक स्तर को नहीं समझ सकते हैं। एक बार मैं एक प्रवचन सुन रहा था, बेंगलोर में हमारे कोई प्रभु जी दे रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में 3 वर्ड हमको बताए थे, वो मुझे अभी भी याद है। बताते हैं कि पूरी दुनिया का रहस्य क्या है, यही है। एक बात कह रहे थे कि ट्रांसीडेंटल मिस्टिसिज्म। क्या है ट्रांसीडेंटल मिस्टिसिज्म? इसको हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक रहस्यवाद। अगर आप समझने जाओगे ना तो नहीं समझ पाओगे आप। मन के द्वारा, तर्क, कल्पना के द्वारा, तर्क के द्वारा, हाँ ये सूर्य जो है आग का गोला है, हीलियम गैस है, ये है, चंद्रमा ऐसे है, वहां चट्टान है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब फालतू बातें हैं, बकवास है। ये तो वही हो गई ना बात की एक अनपढ़ आदमी बाहर से इस बिल्डिंग को रिसर्च करना शुरू करे, यहाँ ऐसा दिखता है, इसमें 10 कमरे भी हो सकते हैं, 20 कमरे भी हो सकते हैं, कुआं भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यही वाली बात है, पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन कोई सही जानकारी मिल नहीं पाएगी। यही हाल सृष्टि के विषय में है। ब्रह्मा जी को जब कुछ नहीं पता चला कि मैं कौन हूं, मेरा उत्पत्ति का स्रोत कहाँ है, मैं कहां से आया हूं, तो उनको एक दिव्य वाणी हुई कि तब करो बेटा, तपस्या करो। कई साल तपस्या किया, तब नीचे उतरे उसी कमलनाल में, तब उनको पता चला कि भगवान ने ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय कति कबीर, राइट। तो बिना तपस्या के और कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तपस्या तो लोग कर ही रहे हैं, 2 तरह से तपस्या होती है। आगे आज के तात्पर्य बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है। तपस्या 2 तरह से होती है, एक होता है भगवान के प्रतिनिधि के अंडर में रहकर तपस्या करना, एक होता है खुद से तपस्या करना। जितने लोग लेबोरेटरी में बैठ कर रिसर्च कर रहे हैं वो भी तपस्या है, लेकिन वह कैसी तपस्या है? माया के द्वारा प्रेरित तपस्या है। भगवान को जानने के लिए जो प्रयास है वह यहाँ पर कहा गया है, यो अमाया, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी बाधा के। यो यहाँ उसके लिए है जो, स उसके लिए, स वेद धातु पदवी परस्य, वही भगवान के, वही सृष्टा के आध्यात्मिक पद को, आध्यात्मिक महत्व को जान सकता है जो, यो अमाया, जो भगवान की सेवा करता, भजित सेवा करता है, अमाया, बिना किसी हिचक के, बिना किसी मोह के, बिना किसी कंफ्यूजन के। और कैसे करता है? संतत, कंटिन्यूअस करता है। संतत का मतलब है निरंतर, कंटिन्यूअस करता है। और कैसे बताया गया? अनुवृत्त्या, अनुवृत्त्या का अर्थ क्या है? अनुकूल होकर के। भगवान की सेवा 2 तरह से की जाती है, एक अनुकूल होकर, दूसरी प्रतिकूल होकर। एक भगवान के भाव से समन्विता, भाव समन्विता, बुधा भाव समन्विता है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वे मेरे भाव से युक्त होकर के मेरी सेवा करते हैं। और एक होता है भगवान के विरुद्ध काम करते हैं, एंटी होकर के काम करते हैं, अनुकूल भाव से काम करते हैं। वे माया के द्वारा फोर्स होकर के, माया के द्वारा बाधित होकर के भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। जान तो नहीं पाते, बिल्कुल नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं। यहाँ पर इसके पहले वाले श्लोक में आया है, अज्ञानी व्यक्ति ज्यादा ज्यादा क्या मानेगा पता है? भगवान है तो विश्व की कोई महान विभूति होगा या कोई शक्ति है वो चला रही है दुनिया को, बस इतने ज्यादा नहीं मान सकता, वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो जब तक जीवात्मा के हृदय में इस ट्रांसीडेंटल मिस्टिसिज्म, ट्रांसीडेंटल ऑटोक्रेसी और इनकंसीवेबल पोटेंसी, यही 3 वर्ड हैं हमने सुना है। ट्रांसीडेंटल मिस्टिसिज्म जो है यह आध्यात्मिक रहस्यवाद जो है, दिव्य रहस्यवाद। और एक क्या बताया? ट्रांसीडेंटल ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी को समझते हो क्या होता है? ऑटोक्रेसी का, जैसे आपने सुना डेमोक्रेसी आजकल है, वोट वाला मामला। एक होती है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है स्वतंत्र सत्ता।
भगवान की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, वह किसी दुनिया के नियम कानून पर नहीं निर्भर करता। वह दुनिया को अपने हिसाब से बनाता भी, अपने हिसाब से चलाता भी और अपने हिसाब से नष्ट भी करता है। इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेसी। यह है भगवान की यहाँ पर लिखा गया दुरंत वीर्य से। भगवान की शक्ति को जान पाना कठिन है। इसका मतलब क्या है? कोई जान ही नहीं सकता कि भगवान कितने बड़े ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मतलब क्या? अपनी स्वच्छंद इच्छा से जो उनके मन में आता है वही करते हैं। मान लीजिए दुनिया के सारे लोग, पूरे पृथ्वी के सारे कंट्री मिल करके हड़ताल करें कि प्रभु कल से थोड़ा सूरज जो है जल्दी उगना, उगेगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सारे मनुष्य अगर हड़ताल कर दे कि नहीं सूरज थोड़ा आज जल्दी डूबना चाहिए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यह है दुरंत वीर्य से, राइट। भगवान ने कैसे सृष्टि को बनाई, कैसे उन्होंने चलाई, कैसे इसका निर्माण किया। एक बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, मिट्टी वाले से बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो, दुनिया भर का झगड़ा होता है, फिर भी परफेक्टली नहीं आता। लेकिन भगवान की इच्छा शक्ति मात्र से, संकल्प मात्र से इतनी बड़ी दुनिया बन गई, राइट। और आज तक आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम छोटा सा चीज बनाते हैं, उसमें दुनिया भर की मेंटेनेंस प्रॉब्लम होती है, राइट। यह है दुरंत वीर्य से। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी डिपार्टमेंट के, बिना किसी घोटाले भ्रष्टाचार के सारे जीवों का पालन भगवान कर रहे हैं, कर ही रहे हैं ना। हर समय, हर सीजन में फल देना, हर समय पानी उपलब्ध कराना, टाइम पर। बिजली विभाग फेल हो जाएगा लेकिन सूर्य नहीं फेल होंगे कभी, चंद्रमा कभी नहीं फेल होगा। यह है तुरंत वीर्य से। तो भगवान के गुणों के आधार पर यह सुत गोस्वामी या व्यास देव या प्रभुपाद जी, ये लोग पागल नहीं है जो ऐसे ही भगवान कितना महान बता रहे हैं। व्यास देव ने इतनी तपस्या करके भागवतम का संकलन किया नारद जी के आशीर्वाद से। फिर प्रभुपाद जी ने रात भर बैठकर इसको परपट लिखा। फिर भी हमको इसको पढ़ने में पसीने आते हैं। 1 घंटा इसको सुनने में हमारे पसीने निकल जाते हैं। भक्त लोग जाकर दरवाजा धक्का देकर बोलते हैं ले लो ले लो, नहीं नहीं हमारे पास है। ऐसे उल्लू के पट्टे पड़े हैं। आप पूरा मत मानना, मेरे मन में आज ज्यादा उल्लू इस तरह से है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे जीव जागो जीव जागो, राइट। आजकल लोगों को रात में तारे नहीं दिखते, पता है क्यों? दिन में दिखते हैं। क्यों? सबकी हालत खराब है तो दिन में तारे नजर आते हैं। साधुओं का काम क्या है पता है आपको? जीवों को जगाना। इस साधुओं का काम मनोरंजन करना नहीं है, नाचना गाना और लोगों का एंजॉय करवाना। ये साधुओं का काम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जीव जागो बोले, सब तो जगे हैं, नहीं आध्यात्मिक रूप से सोया हुआ है। इसी भागवत में आगे पढ़ेंगे आप, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं संसारी लोगों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गृहस्थों के जीवन में सुनने के लिए हजारों विषय हैं, राइट। चर्चा करने के लिए उनके पास हजारों विषय हैं, लेकिन आत्म तत्व के विषय में बिल्कुल अज्ञानी है, राइट। यह लिखा है, उसके पास हजारों विषय है लेकिन आत्म तत्व, आत्म कल्याण के विषय में वह बिल्कुल अभिज्ञ है। यह लिखा है इस बात में। सवेद धातु पद्मी परस्य, वही भगवान के परस्य का मतलब श्रेष्ठता का, भगवान की एक वो पदवी है। बोलते हैं ना पदवी, इस दुनिया की पदवी क्या है? भगवान की पदवी असली पदवी है। जो उसकी पदवी को जान जाता है उसका पद इस संसार में स्थिर हो जाता है, जैसे प्रभुपाद जी वगैरह, राइट। अगर हम भी थोड़ी मात्रा में जान जाते हैं तो हमारा भी पद उतना स्थिर है। बाकी संसार में कोई पद जो है, ये ब्रह्मा, शिव और इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब भगवान की महिमा को कुछ हद तक जानते हैं। यमराज जी अपने दूतों को बता रहे थे, जब यमदूत गए उनके पास लौट करके, बोले कि आपने किसके पास भेज दिया? हमने रस्सी डाला और वो सब हमको मारने के लिए आप 4 हाथ वाले आ गए, अच्छा हुआ हमारी जान बच गई। यमराज जी तो बड़े खुश हुए मन में, अरे मूर्खों, तुम लोगों को पता नहीं कहाँ से भाग्य था कि वैष्णव के दर्शन हो गए। मन ही मन खुश हो गए यमराज जी। फिर यमराज जी जब बताने लगे कि भगवान की महिमा को ये 12 लोग जानते हैं, 12 महाजनों का नाम बताया, लास्ट में अपना नाम बताया, अयम, वैयासिक के बाद अयम बताया, वयम, हम लास्ट में जानते हैं। यमराज जी ने कहा कि जानने वालों में सबसे नीचे मेरा नाम है, राइट। ये लोग भगवान जानते हैं, स्वयंभू, शंभु, कपिलो, कुमारो, जनको, प्रहलादो, भीष्मो, लास्ट में अपना नाम बताया। यह वैष्णव का गुण होता है। और फिर नहीं जानने वालों में दूसरा श्लोक है, नेक्स्ट श्लोक, उसमें पहले बता अपना नाम बताया। जो भगवान को नहीं जानते उसमें मेरा नाम पहला है। यह वैष्णव का महान गुण है, राइट। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा होता है इस दुनिया में। जो जितना कम जानते हैं वे उतना ज्यादा बताते हैं, जो जितना ही ज्यादा जानते हैं बोलते हैं बिल्कुल कम जानते हैं। यह हमको सीखना चाहिए। जब तक हम इन सब चीजों को, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवान के विषय में उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान हमको जनाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जान सकते।
क्यों? दुरंत वीर्यस्य। दुरंत वीर्यस्य बहुत कठिन है। भगवान कह रहे हैं कि दुरंत, वो श्लोक क्या है, बार बार मुझे याद आता है, गीता वाला, मम माया दुरतया, मेरी माया को पार कर पाना कठिन। कठिन मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, असंभव है। दुरंत वीर्यस्य। अब देखिए, एक बात हमको ध्यान रखना चाहिए कि जिन शब्दों का प्रयोग सूत गोस्वामी या व्यासदेव या सुखदेव गोस्वामी या प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, वे लोग अपने आप से कुछ नहीं लिख सकते। उनको भगवान ने प्रेरित किया है ऐसा ही लिखो। अपने आप से लिखने जाएंगे गड़बड़ी करेंगे, गलती करेंगे। भगवान के विषय में एग्जैक्ट एज इट इज वर्णन करना भगवान ही करवाते हैं, उतना उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। अगला एक बता रहे विशेषता, भगवान कौन है? रथांग पाणे, जिनके हाथ में रथ का पहिया होता है। लेकिन भगवान के हाथ में हमेशा रथ का पहिया नहीं होता। एक बार भगवान ने भीष्म पितामह को मारने के लिए अर्जुन के रथ का पहिया उठा लिया था, अब उनका एक नाम ही पड़ गया रथांग पाणी, राइट। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वह एक लीला है, और उस लीला के आधार पर उनका एक नाम होता है, और नाम हमेशा के लिए सत्य होता है। ऐसा नहीं कि एक बार रथ का पहिया उठा लिया था तो अब इसके पीछे, भगवान ने एक बार गोवर्धन उठाया था, राइट, गिरिवरधारी नाम पड़ गया। एक बार किसी शत्रु का वध किया था, उसके नाम पर उनका नाम पड़ गया, राइट, इस असुर का वध किया था। यह भगवान की अद्भुत महिमा है। एक बार माखन चोरी किया था, आज तक चोरी का आरोप लगाया हटता नहीं। एक बार रणछोड़ भाग गए थे, रणछोड़ आज भी कहते हैं, राइट। सवेद धातु पदवी परस्य दुरंत वीर्य रथांग पाणे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। यो अमाया, जो व्यक्ति, जो जीव भगवान की माया से मोहित नहीं होता, वो अमाया है। बेसिकली माया का मतलब मोहित होना, और अमाया का मतलब जो मोहित नहीं होता। अब बताओ इसमें से कौन मोहित नहीं है? शुद्ध भक्त ही मोहित नहीं है, वो भगवान की माया अमाया है, माया नहीं है, अमाया है। एक बार प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक कथा बताते थे। इस संसार में जीवों की हालत कैसी पता है? जैसे एक राजा एक अपराधी को दंड देने के लिए क्या करता है? पानी में डुबाता है। फिर थोड़ी देर जब उसकी सांस फूलने लगती है तो फिर थोड़ा ऊपर राहत आ गई, फिर डुबाता है। यह माया ही काम करती है। कभी स्वर्गे डुबाए, कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए। चेतन लिखा है। संसार में जो भी जीव माया से ग्रसित हैं, माया उनको ऐसे ही दंडित करती है, ऐसे उनको सजा देती है। उनका गला पकड़ करके उनको पानी में डुबाती है, जब उनके प्राण निकलने वाले हैं तो थोड़ा छोड़ देती है, राहत आ जाती है। तो वे लोग माया है। बाकी लोग जो शुद्ध भक्त है, सवेद धातु पदवी परस, उनके साथ ऐसा नहीं है। वे लोग दुरंत वीर भगवान की, रथांग पाणे भगवान की पूजा कैसे करते हैं? अमाया, माया से मोहित हुए बिना करते हैं। तो माया से मोहित न हो जीव, इसके लिए किसी जो जीव ऑलरेडी माया से मोहित नहीं है, उसके संपर्क में आएगा तब वो अमाया होगा। जैसे शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जैसे संत, राइट। बाकी किसी के संपर्क में आने से अमाया हो ही नहीं सकता है। अमाया, और फिर लिख रहे हैं संतत, भगवान की आगे है, भजित करते थे, सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, वही भगवान की महिमा को ठीक से जान सकता है। संतत का अर्थ क्या है? निरंतर। अब कैसे समझे निरंतर का अर्थ क्या है? 24 आवर भगवान का नाम जप करना। ऑफकोर्स चेतन महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, लेकिन यहाँ संतत का अर्थ है, यहाँ लिखा निरंतरता। और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं उस श्लोक में? कीर्तयंतम तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। तो दूसरा श्लोक है उसके आगे वाला। इसके जगह एक जगह भगवान और कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, राइट। जो मनुष्य मेरी पूजा, मेरी उपासना सतत कीर्तन के द्वारा करते हैं, सतत मेरे नाम स्मरण के द्वारा और अनुकूल भाव से सेवा करके मेरा भजन करते हैं, उसके उस श्लोक थोड़ा ढूंढो ना। ये जना परिपासते, मुझे वो नंबर नहीं याद है कौन से, 9.12 मिला। हाँ, थैंक यू। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए
दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ध्यान रखिएगा, भक्ति भाव जो शब्द है वही शब्द यहाँ पर भजित शब्द के रूप में आया है भागवतम में। यो अमाया संततया अनुवृत्तिया, ये अनुवृत्ति शब्द के लिए जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं इस पर थोड़ी चर्चा करता हूं। यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की सेवा कर रहा है। तो भगवान की सेवा में तो सेवा से कोई रह नहीं सकता, वंचित नहीं हो सकता, हर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब दिक्कत कहाँ है, इसमें प्रभुपाद जी बड़ा एक लिख रहे हैं कि श्री भगवान के इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं। इसमें कोई कहे कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूं, झूठ बोल रहा है। भगवान की सेवा तो कर ही रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा है। किसके अंदर में कर रहा है? माया के अंडर में। इसमें लिखा है भ्रामक प्रतिनिधि, तो भगवान का भ्रामक प्रतिनिधि कौन है? माया है, इल्यूजरी एनर्जी है भगवान की। अगर तुम डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं करोगे तो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा करने के लिए तुमको बाध्य किया जाएगा। बाध्य किए जाओगे, वो थोड़ा खतरनाक है। जैसे एक अपराधी सरकार के नियम को नहीं मानता तो उसको क्या किया जाता है? जेल में डाला जाता है, वहां पर उसको फोर्स किया जाता है, बाध्य किया जाता है नियम को मानने के लिए, राइट। यह है भ्रामक प्रतिनिधि। तो श्री भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। जैसे कंस भगवान की सेवा ही कर रहा था, लेकिन किस भाव से कर रहा था? प्रतिकूल भाव से। सोते जागते हमेशा भगवान का चिंतन करता था, लेकिन वह प्रतिकूल भाव से करता था। शिशुपाल भगवान की ही सेवा करता था, लेकिन वह प्रतिकूल भाव से करता था। और प्रतिकूल भाव से सेवा करने वाले यह कठिन मार्ग है और रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं, ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम या तो अपने प्रतिकूल भाव को छोड़ करके अनुकूल भाव से भगवान के प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में सेवा करने के लिए स्वयं को तैयार रखें, और नहीं तो इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि कुछ दिन बाद। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव क्या है मालूम है? वो तटस्था शक्ति है। हम सारे मनुष्य जो है कैसे भगवान की किस शक्ति में आते हैं? शक्ति शक्तिमान की सेवा करने के लिए है। शक्ति के पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। हम भी जीव शक्ति है, और हम अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बीच में है, तटस्था शक्ति है। अगर हम अंतरंगा शक्ति यानी भगवान के भक्तों के शक्ति जो अंतरंगा शक्ति है उसके निर्देशन में काम करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तुरंत हम बहिरंगा शक्ति के अंडर में आ जाते हैं इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो हम और आप चाहे तटस्था मतलब तट पे है, हम चाहे इधर लुढ़के चाहे इधर लुढ़के, राइट। लुढ़कना तो जीव का बड़ा उसके आदत में है, वो कभी भी लुढ़क सकता है। ऐसे बताते हैं ना कि मन के बारे में, मन ही उसका सारा सेंटर है। हाथी का कान और पीपल का पत्ता और मनुष्य का मन, ये कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते, हमेशा घूमते रहते हैं बिना मतलब के ही। तो इस मन को भगवान के अंतरंगा शक्ति के अंडर में रख करके काम करवाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और उसी प्रयास के संदर्भ में, प्रयास के क्रम में भगवान यहाँ पर 2-3 कंडीशन रख रहे हैं कि यो अमाया संततया अनुवृत्त्या भजेत। किसका भजन करना है यह भी क्लियर कर दिया है। कई बार मायावादी लोग या भटकाने वाले लोग बोलते हैं बस किसी का नाम लो, किसी का भजन करो, किसी का भी ध्यान करो, सब चलता है। तद पाद सरोज गंधम, भगवान के चरणों के कमल की सुगंध जिसको मिलती है। और वास्तव में सरोज गंधम है क्या पता है? जब हम कहते हैं कि भगवान के चरण कमल, तो चरण कमल से मतलब सिर्फ भगवान का चरण कमल उतना ही नहीं है, उससे उनके पूरे शरीर का मतलब है। और उससे भी आगे जो वास्तविक दृष्टा होता है, भगवान को सिर्फ मूर्ति में ही नहीं देखता, भगवान को सर्वत्र देखता है। अपने इष्ट देव की स्फूर्ति उसको कहाँ होती है? सर्वत्र होती है। गीता में भगवान क्या कर रहे हैं? पंडिता समदर्शन। ये जो भगवत भक्त की पदवी है ना, वो बहुत हाई है। हम शुद्ध भक्त को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान के गुण को, उनके स्वरूप को, उनकी पदवी को एग्जैक्टली जानता है, बाकी और कोई नहीं जानता। देवता शुद्ध भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि वे सतोगुणी हैं, लेकिन परम शुद्ध नहीं है। वासुदेव शुद्ध नहीं है, वे सतोगुण है, 99% सतोगुण में रहते हैं। बाकी मनुष्य जो है रजोगुण और तमोगुणी है। देवता भी कई बार इस पृथ्वी पर आकर के रजोगुण और तमोगुण के शिकार हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? इंद्र कई बार हुए हैं।
यानी तो भगवान यहाँ पर जो लिखा गया है कि स वेद धातु पदवी परस्य, और अंतिम लाइन लिखा है भजेत, से भज का अर्थ सेवा करना, भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो भगवान के चरण कमलों की सुगंधि को यहां लिखा है कि चरण कमलों की निष्कपट, ये कपट भाव जो है ना, ये शब्द क्यों प्रयोग करना पड़ा निष्कपट? जीवों के हृदय में कपट समझते हैं क्या होता है ना, एक छुपा हुआ एजेंडा। प्रभुपाद जी या भगवत गीता में भगवान अर्जुन ने भगवान को जिस भाव से सरेंडर किया है, सरेंडर इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। जब तक हमारा कोई छिपा हुआ एजेंडा है तब तक हम निष्कपट नहीं है। भगवान की सेवा करने के अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, कोई भौतिक लालसा नहीं है, निष्कपट अबाध भक्ति में या भगवान की सेवा में कई बार ऐसा सुनने में आता है कि बाधा आती है, रुकावटें आती हैं। यह रुकावटें क्यों आती है पता है? पुण्य की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, एक वो है। दूसरा, भक्तों के संपर्क में नहीं होता है। आज ही मैं एक जगह पढ़ रहा था, कहाँ कोई भी जीव अगर सोचता है कि भक्तों के बिना अगर कोई भक्ति में उन्नति कर सकता है तो वो पागल है, निश्चित रूप से पागल है, नहीं कर सकता है। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र का मतलब क्या है? गुह्य का मतलब समझ रहे हैं, सीक्रेट। भगवान की कृपा से ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मनोधर्मी जो होते हैं वो सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। ये मनोधर्मी शब्द प्रभुपाद ने बहुत प्रयोग किया है, अक्सर प्रयोग किया है। मन के अनुसार जो धर्म चलाते हैं, मन के रथ पे जो सवार होते हैं, उसको मनोधर्मी कहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान क्या करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के लिए, यहाँ पर श्लोक में दिया है, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको भगवान अपनी प्रेमा भक्ति के कारण आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं और भगवत धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। रहस्य का मतलब होता है कि सब जगह उजागर नहीं किया जाता, छिपा के रखा जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इन पृष्ठों में लिख दिया है, ये तो उजागर हो गई बात है। राइट, यह बात तो सबके सामने आ गई कि रहस्य है, लेकिन खुल गई बात। और भगवान कहते हैं वहां प्रवेश पाने हेतु सकाम कर्म तथा मनोधर्म की कोई योग्यताएं नहीं है। तो सकाम कर्म का अर्थ है कि हम अपने कर्मों के फल को जब तक भोगने की इच्छा है मन में, कि भक्ति के फल से भी हम कुछ भोगना चाहते हैं, अर्थात मिश्र भक्ति है, तब तक कहते ना कोई योग्यता नहीं है, वहां पे भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारा हर भक्त जो है कैसा होना चाहिए। एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप कैसा चाहते हैं कि आपके शिष्य कैसे होने चाहिए? प्रभुपाद ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे शिष्य सज्जन हो, जेंटलमैन हो, और एक जगह और कहा है कि हमारे शिष्य सब शुद्ध भक्त होने चाहिए। जेंटलमैन का मतलब क्या है? अच्छा से ऊपर से नीचे पहनकर दिखे, टॉप टू बॉटम वेल मेंटेन, उसका हृदय गंदा ही हो तो क्या है? नहीं। प्रभुपाद से जेंटलमैन का मतलब उसका चरित्र बहुत शुद्ध होना चाहिए, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये चरित्र बड़ा छोटा शब्द है ना, लेकिन इसमें क्या क्या चीज होती है पता है? चरित्र में उस व्यक्ति के विचार, उस व्यक्ति की धारणा, जीवन की परिस्थितियों में को देखने का उसका दृष्टिकोण और उसकी मानसिकता, ये कई सारे चीज उसमें समाविष्ट होते हैं। यह कुल मिलाकर चरित्र बनता है। और चरित्र जो है, यह प्रभुपाद जी ने पूरी संस्था किस लिए बनाई पता है? चरित्र निर्माण के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। यह काम पहले गुरुकुलों में, स्कूलों में होता था, लेकिन वो कल्चर खत्म हो गया। तो प्रभुपाद जी ने सारे चीजों को ध्यान में रखकर कि एक सज्जन व्यक्ति पैदा हो, एक जेंटलमैन हो, जिसके चरित्र का निर्माण हो, इसलिए संस्था बनाई। और चरित्र का निर्माण कैसे होता है पता है? हमारे मित्रों के द्वारा, संघ के द्वारा। हम जैसा संघ करते हैं वैसा रंग हमारे ऊपर चढ़ता है, और हमारा मित्र हमारे चरित्र को बड़ी गहराई से प्रभावित करता है। एक बार अंग्रेजी का एक कवि है विलियम शेक्सपियर, उसने पूछा कि मुझे अपने बारे में मत बताओ, खाली तुम ये बता दे तुम्हारे मित्र कौन है, मैं समझ जाऊंगा। अब यह प्रश्न उठता है कि हमारा सबसे निकट का मित्र कौन है? हमारा सबसे निकट का हितैषी कौन है? भगवान कृष्ण। वे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हैं।
कठोपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य शरीर एक वृक्ष की तरह है, इस वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा। जीवात्मा इस संसार के इस वृक्ष के खट्टे कड़वे मीठे फल को खाने में बिजी है और परमात्मा उधर देख रहा है कि कब मेरी ओर मुड़ेगा। क्या हमारी हालत ऐसी नहीं है? हम इस संसार के भोगों को कभी अच्छा कभी बुरा, कभी तीखा कभी मीठा, कभी कड़वा कभी मीठा, इन सब चीजों को भोगने में इतने व्यस्त हैं, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, तुम मेरी तरफ मुड़ो। वह परमात्मा जो है, उसी परमात्मा का प्राकट्य गुरु होता है बाह्य, उसको चैत्य गुरु बोलते हैं और एक प्रकट गुरु बोलते हैं। तो गुरु हमारी दोनों तरफ से हमारी सहायता कर रहा है, लेकिन हम एक नंबर के जिद्दी हैं। हम न बाहर वाले गुरु की बात मानते हैं, न अंदर वाले गुरु की बात मानते हैं, राइट। हम तो उसी कड़वे फल को खा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी हालत है नहीं हमारी, बिल्कुल हालत है। तो इस तरह से हमारे चरित्र को निर्माण करने के लिए, जैसे आपने देखा है कि एक शिल्पी होता है ना, पत्थर की मूर्ति गढ़ने वाला, क्या करता है, एक मूर्ति को तराशने के लिए जितने भी खराब पार्ट है उसको निकाल के छेनी मार मार करके उसको निकालता है और बड़ी सावधानी से गढ़ता है। उसी तरह से हमारा एक मित्र या हमारा हितैषी हमारे चरित्र में जो भी गंदी बातें उनको हटाता है और हमारा असली स्वरूप लाके बाहर करता है। यही काम प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया। वो हमारे असली शिल्पी हैं। नहीं, जरा विचार करो आप, शुरुआत में हम कहाँ थे और कहाँ हैं, या हमारे विचार कैसे थे, हमारी धारणाएं कैसे थी, जीवन के परिस्थितियों को देखने का हमारा दृष्टिकोण कैसा था, हमारी मानसिकता कैसी थी, बिल्कुल हम उल्टा हुआ। ये ऐसा शिल्पी है, एक ऐसा आर्किटेक्ट है जो हमारे चरित्र को निर्माण को बनाने में आज भी बिजी है। नहीं तो रात रात भर कर परपट लिखने में, हमने आपको क्या बताया, पसीना छूटता है लोगों को पढ़ने में, पुस्तक खरीदने में। उनको बोले एक गीता मेरे पास है, तुम्हारे घर में सबके पास मोबाइल नहीं है क्या? मोबाइल सबके पास है, गीता क्यों नहीं है कि नहीं? और लोग जो गीता नहीं पढ़ना चाहते, पता है भगवान कहते हैं ये लोग असुर हैं। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सुखम न सिद्धिम न परमाम गतिम आपनोति, राइट। जो शास्त्र की विधियों को नहीं मानते हैं, स्वतंत्र भाव से काम करते हैं, उनको न सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न परम गति मिलती है। और वैसे जो भक्त है ना, ये देवताओं से भी बढ़कर हैं। प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है, देवता तो बहुत नीचे है, सतोगुण में है, लेकिन भक्ति जो उनको कहाँ ले जाती है, शुद्ध सतोगुण में लाती है, प्योर गुडनेस में। और अगर बहुत भाग्यशाली हुआ तो वासुदेव सत्व में पहुंच सकता है। वो बहुत बिरले होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो ग्रंथों का पढ़ना और ग्रंथों का वितरण करना और उन पर चर्चा करना, यही हमारे चरित्र निर्माण में असली भूमिका निभाएगा। जब तक इन पर चर्चा नहीं होगी, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्य सरथंग पाणे यो अमाया संततया अनुवृत्या भजेत तदपाद सरोज गंधम। सेवा करने के लिए भी हमारे मन में जो कंडीशन है, हमें चेक करना चाहिए रोज कि हम क्या वास्तव में इस कंडीशन को फुलफिल कर पा रहे हैं, हमारे चरित्र का निर्माण हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। चरित्र बहुत छोटा शब्द है। आजकल आप देख सकते हैं कि जिस प्रभुपाद जी कहते थे कि चरित्र का बड़ा गिरावट हुआ है, वो कमिटेड नहीं है किसी के प्रति, भगवान के प्रति कमिटेड नहीं है, तो किसी दूसरे के प्रति क्या कमिटेड रहेगा, राइट। और ये चरित्र की गिरावट पर आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी है क्या? अगर आपका धन खो गया है तो समझो कुछ नहीं खोया है, अगर आपका स्वास्थ्य खो गया तो थोड़ा थोड़ा खो गया है, और अगर चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। आप किसी व्यक्ति को बोलो तुम्हारे पास पैसा कम है, हाँ क्या करें गरीबी है, चलता है। किसी व्यक्ति को बोलो कि तुम्हारा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं चल रहा, हाँ थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या करें। खाली इतना बोल दो तुम्हारा चरित्र गिर गया है तो गुस्सा हो जाएगा, तुम्हारा चरित्र खत्म हो गया है, कैरेक्टरलेस हो गए हैं तुम। ये हैवी वर्ड एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र के लिए यूज किए थे, और ये भागवत में सारे हैवी वर्ड यूज किए गए हैं जीवों को जगाने के लिए। जागो, आध्यात्मिक रूप से हम सो रहे हैं। विदुर ने धृतराष्ट्र से क्या कहा था? कुत्ते की तरह रोटी के टुकड़े पे पल रहे हो तुम। यही पांडव है जिनको मारने का तुमने षड्यंत्र रचा है, यही भीम है जिसके प्रति तुम इतनी ईर्ष्या रखते हो, और उनके कुत्ते की तरह रोटी के टुकड़े पल रहे हो। या विदुर जो है उनका भाई था, उनका शासन हितैषी भी था। प्रभुपाद जी ऐसे ही नहीं डांटते। वास्तव में हमें डांटने के लिए कोई न कोई तो होना ही चाहिए। अगर नहीं कोई है तो खुद को ही डांट लो सुबह शाम, राइट। इस डांटने से हमारे अंदर क्या होगा? अमाया संततया अनुवृत्तिया। प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं यहाँ पर कि सृष्टि का हर जीव भगवान, वास्तव में विद्रोही है। हम सबने बगावत किया है, इसलिए तो इस दुनिया में आए हैं। अब बगावत करना कई बार दिक्कत कहाँ होती है पता है? चरित्रहीन व्यक्ति अगर चरित्रवान का ढोंग करता है तब दिक्कत है, नाटक वहां करता है तब दिक्कत है। ईमानदारी से स्वीकार कर लेने में दिक्कत नहीं है। जैसे बीमार व्यक्ति खाली कह दे कि हम बीमार हैं,
कोई दिक्कत नहीं, इलाज हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हम बीमार भी हैं लेकिन हम ढोंग भी करें हम बीमार नहीं हैं, तब ट्रीटमेंट दिक्कत हो जाएगी। भक्तों के जीवन में इसको कहते हैं डुप्लिसिटी। यह बड़ा कठिन मामला है। हमें डुप्लिसिट नहीं होना चाहिए, जो हम हैं स्वीकार कर लेना चाहिए, बात खत्म। ट्रीटमेंट वहां से असली चालू हो जाएगा। मूर्ख व्यक्ति अगर कह दे कि हम मूर्ख हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? विद्वान होने का नाटक क्यों करें? आज तमाम दिक्कतें हैं। कोई भी पुरुष है, कोई भी स्त्री है, कोई भी जीव है, वास्तव में हमारा चरित्र पतन हुआ है, चरित्रहीन हुए हैं हम। और इस चरित्र के निर्माण में प्रभुपाद जी ने बहुत दिव्य और सरल और चमत्कारिक उपाय बताया। भक्तों के संग में रहना, एसोसिएशन, ये बुक्स, हम बुक्स बोलते जरूर हैं लेकिन प्रभुपाद जी हमारे जगन मोहन प्रभु कह कर थक जाते हैं कि पढ़ो इसको, पढ़ो। मुश्किल से किसी के हाथ में पुस्तक दिखती है, पूरा दिन पुस्तकें जो है हमारी गाइडिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं डायरेक्ट एसोसिएशन है। कल अभी परसों दीक्षा वाली बात हो, अक्षय तृतीया दीक्षा होगी, प्रभु एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे थे, उससे कह रहे थे कि तुम कुछ करो या मत करो लेकिन रोज प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने का वचन दो मुझे, तब मैं तुम्हें दीक्षा दिला सकता हूँ। राइट, हम सबने वचन दिया है प्रभुपाद जी को पढ़ने का, लेकिन क्या हम माया से ग्रसित हुए बिना निरंतर और प्रेम पूर्वक अनुकूल भाव से, अगर आप अनुकूल भाव से प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे ना तो निश्चित रूप से आपसे बातें करेंगे परपट। नहीं तो अनुकूल भाव नहीं है ना, साल 10 साल 5 साल 20 साल 25 साल बीत जाएंगे, बोले प्रभु 30 साल हो गया लेकिन कोई प्रगति नहीं हो रही है, कोई अनुकूल भाव नहीं हो रहा है। नहीं तो कृष्णा कॉन्शसनेस इतनी दिव्य है, इतनी चमत्कारिक है, इमीडिएटली हमारा चरित्र निर्माण कर सकती है। एक बात लास्ट और बता देते हैं फिर खत्म करते हैं, चरित्र के निर्माण के बारे में है, और चूंकि भक्त और अभक्त की बात चल रही है यहाँ पे, उसमें बारे में आपने इतिहास में यह भी उदाहरण देखा है कि अच्छे लोगों के संपर्क में आने से बुरे लोग भी अच्छे बन गए हैं, और बुरे लोगों के संपर्क में आने से अच्छे लोग भी, उदाहरण है नहीं दोनों। ध्रुव महाराज, उनकी सौतेली माता ने उनका अपमान किया, बदला लेने के लिए जंगल में तपस्या करने गए, राइट। नारद जी का संग मिला उनको, भगवान की कृपा मिली, वो बदला आप किसमें, प्रतिशोध की भावना किसमें बदल गई? भगवत प्रेम में बदल गई। आने के बाद नहीं कहे कि देख तुमने मुझको भेजा था ना, मैं भगवान के वरदान लेके आया हूं, अब तुमको सिखाता हूं मैं, ऐसा नहीं। पहले उसी का पांव छुआ था कि तुम्हारे वजह से मुझे ये रास्ता मिला। यह होता है संग का प्रभाव। और एक तरफ रामायण में कैकेयी है, मंथरा है। कैकेयी भगवान राम से अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा के संग ने उसको ऐसा बिगाड़ा कि घर से बाहर ही निकाल दिया और वास्तविकता से बिल्कुल अंधी हो गई, राइट। ये दोनों उदाहरण है। तो हमारे जीवन में भी भगवान के शुद्ध भक्तों का संग तो उपलब्ध है, परंतु हम उसका लाभ ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, यह थोड़ा रिसर्च का विषय है। और मंथराएं तो खूब एक्टिव हैं, बिना चाहते हुए भी सलाह देती रहती हैं, राइट। मंथरा मतलब एक कैरेक्टर है, बिना मतलब के आपको फ्री में सलाह देती रहती है, जो आपको वास्तविकता से अंधा बना देगी, अनजान बना देगी। तो संघ का चुनाव भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसका संग करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था, मैं चाहता हूं कि हमारे भक्त सज्जन बनकर के, चरित्रवान बनकर के दुनिया में जाएं और लोगों को अपना संग देकर के लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। यह प्रभुपाद की वास्तविक इच्छा थी। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर हम खुद उतने उन्नत नहीं हैं, हम उतने चरित्रवान नहीं हैं, तो क्या हम दुनिया को संग दे पाएंगे? तो दो तरह से नुकसान करेंगे। प्रभुपाद के घर में रह करके, उनके घर में बैठ करके, उनका खा करके, उनका डुप्लीकेट मेंबर बन करके भी हम संस्था का कोई उद्धार नहीं कर पाएंगे, न तो अपना कर पाएंगे। ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है, राइट। तो अगर इतने विषय, इतने गंभीर विषयों को हम सच में ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे ये सारी बातें हमारे हृदय में एक ट्रिगर होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए कि वास्तव में प्रभुपाद जी की कितनी असीम कृपा है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, फील करने की बात है। अब कोई बोले नहीं हमें कल से तो प्रभुपाद जी का कर्जा चुकाना है, ऋण चुकाना है। नहीं नहीं नहीं, ऋण चुकाना है तो साधना और सेवा यह बहुत निष्ठापूर्वक होनी चाहिए, बड़ी ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। इसमें कोई डुप्लिसिटी नहीं चलती है। यही बात यहाँ पर मैं ये शब्द मुझे बहुत क्लियर, मैं जब से सुना है मुझे, यो अमाया संततया अनुवृत्तिया, अनुवृत्ति जो है, अनुकूल भाव जो है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमलों की निष्कपट भाव से सेवा। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। संघ, चरित्र निर्माण, साधु संघ, विचारधारा, मानसिकता, उद्देश्य, परिस्थितियां, लोग, भगवान के विषय में, दुरंत वीर्यस, रथांग पाणे, अमाया संततया अनुवृत्तिया, ये सारे टॉपिक हमने आज के श्लोक में कवर किया है। अब मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट?
अभी 10 बजे मुझे एक और आज के ही इस चर्चा में, जैसा मित्र वैसा चरित्र, इसी श्लोक पे फिर से बोल रहे हैं गूगल पे, तो आधे घंटे बाद फिर से सेवा में होंगे। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि इनकी चर्चा जितना अधिक होगी व्यक्तिगत और सामूहिक, उतना हमारे अंदर शुद्धिकरण बढ़ेगा। ये सारे उदाहरण हमारे लिए रिमाइंडर होंगे। नहीं तो जो कलयुग का वातावरण है ना, उससे ज्यादा आपको तैयार होना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आप कमजोर हैं तो आप रोग के शिकार हो जाएंगे। हमारी कमजोरी हम ही हैं। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, भक्त का शत्रु कौन है? प्रभुपाद जी बोलते हैं खुद है। भक्त का शत्रु स्वयं है। बाकी हमारा नुकसान कौन क्या कर सकता है? हम न 16 माला जप करें, न 4 माला करनी है जप करें, न 4 नियमों का पालन करें, प्रभुपाद पुस्तकें ठीक से न पढ़ें, तो हमारी मानसिकता को कौन सुधार सकता है? प्रभुपाद जी लास्ट में बोलते हैं व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन, नहीं किया जा सकता है। जानबूझ करके हम जानिए सुनिए विष खाइए, राइट, जानबूझ करके हम विष खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाए? लेकिन एक फेवर हमने देखा है, भगवान अपने भक्तों को, जो प्रोग्रेसिव भक्त है, जो चेष्टा करने वाला भक्त है, उसके जीवन में भगवान कहीं न कहीं एक ऐसा खींच कर लाने वाला उदाहरण जरूर है। वो थोड़ी दूर के लिए भाग भी जाता है तो भगवान उसको वापस लाते हैं। यह प्रभुपाद के टाइम पर भी था ऐसा। कोई इसी से छोड़ के चला जाता था तो प्रभुपाद अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। क्या लगता है कि उनके घर का नहीं? शुद्ध भक्तों की आंख में आंसू आने का कुछ रहस्य और है, वो दूसरा रहस्य। असली दयालु है, असली कृपालु वही है, कृष्ण कृपा वही है, मूर्ति वही है। बाकी हमारे आपके यहाँ कोई चला गया गया राम गया राम, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम लोग क्रूर हैं, हमारे अंदर दयालुता नहीं है। असली दयालु भक्त ही होते, शुद्ध भक्त होते, वो जानते हैं कि भक्ति का महत्व क्या है। मैंने अपने जीवन में अनुभव देखा है, मैंने जहां जिस सेंटर में रहे हैं वो देखा है। जो वास्तव में उन्नत भक्त हैं, एडवांस जो शुद्ध भक्त हैं, उनको पता है कि एक भक्त भक्ति का कितना महत्व है उसके जीवन में। हमें किसी भी प्रकार से भक्ति को यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारा असली गुप्त धन है। कैसे भी करके सम और अदर इस चरित्र को रक्षा करो, इसको बचाओ, बस काम हो जाएगा। बाकी चरित्र गया तो सब कुछ गया। विचारधारा हमारी कभी नहीं बदलनी चाहिए। हमारे उद्देश्य, हमारी मानसिकता, भगवान है तो है, सवेद धातु पदवीम रहस्य। यहां तक भगवान कह दिया है कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेश्वर। आपने अजामिल कथा सुनी है ना? अजामिल असहाय भाव से नारायण का नाम पुकार रहा था, लेकिन उसको भी मुक्ति मिली नहीं। तो यह जो दृढ़ श्रद्धा है, यहाँ लिखा है दृढ़ व्रता, दृढ़ संकल्प, यही हमारी रक्षा करेगा, यही हमको बचा के रखेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।